आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आओ नहजुल बलागा पढ़ें इस सीरीज़ के चौथे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पेश किया जाएगा उसको खुतबा शकशकिया के नाम से याद किया जाता है। इस खुतबे में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजहार व ऐलान हक़ किया और उम्मत के सामने एक चीज़ को वाज़ह करके रख दिया कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हक़ तलफ़ी पर अगर ख़ामोश हैं तो सिर्फ़ उम्मत की वहदत की खातिर, और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मसाइब बर्दाश्त करते हैं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर अपने सामने अपना हक़ छीनता हुआ देखते हैं, जो कि किसी भी सूरत में हो, ये भी तो एक हक़ है ना कि वो इमाम बरहक हैं, बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकौल नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े आलम हैं, सबसे ज़्यादा किताब खुदा का इल्म रखने वाले हैं। लेकिन अगर उनको इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके आप बाकी अशख़ास से ज़्यादा दीन कस्ब करेंगे, लेंगे, तो ये भी एक किस्म की हक़ तलफ़ी है। ज़ाहिरी खिलाफत या ज़ाहिरी हुकूमत तो वो तो अपनी जगह एक चीज़ है ही है। तो इस खुतबा में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हक़ का इजहार किया और अपनी चंद खसूसियात का और फ़ज़ाइल का ज़िक्र ख़ुद अपनी ज़बान से किया। और इस खुतबे के बारे में अल्लामा मरहूम ज़ीशान जवादी साहब अल्लाह मुकामहू ने बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी। आप फरमाते हैं कि वाज़ह रहे कि ये खुतबा अमीरुल मोमिनीन की तरफ से इज़हार हक़ का एक लाज़मी इक़दाम था, जिसका फ़रीज़ा हर इस इंसान पर आयद होता है जो उम्मत को गुमराही से बचाना चाहता है और मुसल्लह इक़दाम के हालात होते नहीं हैं, या मुसल्लह इक़दाम वो करना नहीं चाहता कि बग़ैर किसी मुसल्लह जद्दोजहद या फ़ितने के, ताकि उम्मत में इंतशार ना फैल जाए। जी, नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत का खुदा न खास्ता कहीं शराज़ा ना बिखर जाए। तो इस सूरत में हक़ का इजहार भी चूँकि लाजिम होता है, तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने इस खुतबे के ज़रिए उस पूरी सिचुएशन की, उस पूरे सुनहरियों की मंजरकशी की। फिर अल्लामा लिखते हैं कि इसमें अहदा छिन जाने का सदमा नहीं, ना हुकूमत ना मिलने का रंजो गम है, बल्कि हक़ के पमाल हो जाने का सदमा है। इसीलिए आपने अपनी शख्सियत और कमालात का जिक्र किया और अपने मुखालफिन के चंद अयूब व नकाइस को शुमार करवाया है इस खुतबे में। वरना मुल्क, दुनिया, हुकूमत इस अली की निगाह में क्या हैसियत रखता है जो इस दुनिया को 3 मरतबा तलाक दे चुका हो, जो मुअत्तद बार ये कह चुका हो। कभी मौला कायनात ने कहा कि खुदा की कसम तुम्हारी ये दुनिया मेरे नज़दीक बकरी की छींग से भी हल्की है, बकरी की छींग की भी कोई वैल्यू होगी, तुम्हारी इस दुनिया की मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं। और कभी मौला कायनात जूती सी रहे होते हैं और अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि या मौला अमीरुल मोमिनीन, अब तो इसमें सीने सिलने के लायक कुछ जगह भी नहीं बची। तो आप अपने जूते को बुलंद करके कहते हैं कि या इब्न अब्बास, आपकी नज़र में इस जूते की क्या कदर कीमत होगी या क्या कीमत होगी? तो जनाब इब्न अब्बास फरमाते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, इसकी क्या कीमत होगी, इसको तो मुफ्त में भी कोई लेने को राज़ी नहीं होगा, जितनी इस पर टांके लग चुके हैं, सिलाइयाँ हो चुकी। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि इब्न अब्बास, खुदा की कसम तुम्हारा अगर हक़ को नाफज करना, अहकामात इलाही को नाफज करना मेरा मंशा ना हो, मकसद ना हो, या बतौर इमाम मुझ पर ज़िम्मेदारी ना हो, तो तुम्हारी इस दुनिया की, तुम्हारी इस हुकूमत की, तुम्हारे इस तख्तो ताज की जो कदर कीमत है इस जूती से भी हल्की है मेरी नज़र में, उससे भी कम तर है। तो वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चीज़ें दुनियावी छिन जाने का क्या सदमा होगा, लेकिन हक़ का इज़हार भी इमाम पर लाजम होता है। तो अल्लामा मरहूम ने इस तरफ इशारा किया अपने हाशिया में। खुतबा शकशकिया से पहले एक मौजू है जिसको उन्वान दिया गया है एक दूसरी कौम, वो पहले आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं कि इन लोगों ने फ़िस्क व फजूर का बीज बोया है और इसे गरूर के पानी से सेंचा है और नतीजा में हलाकत को काटा है। याद रखो कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस उम्मत में से किसी को क़यास नहीं किया जा सकता, और ना इन लोगों को इनके बराबर करार दिया जा सकता है कि जिनके सबब हमेशा इन पर नेमतों का सिलसिला जारी रहता है। यानी हमें दीन मिला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में, इस्लाम जैसी नेमत उज़्मा मिली, अजीम नेमत मिली इन्हीं के सदक़े में। तो मौला कायनात भी इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि आले मोहम्मद के सदक़े में जिनको नेमतों और एहसानात का सिलसिला जिन पर जारी व सारी रहा कुदरत का, उन लोगों को आले मोहम्मद यानी जिनकी वजह से ये नेमतें मिली, उन पर कैसे क़यास कर सकते हो या बराबरी कर सकते हो। फिर फरमाते हैं कि आले मोहम्मद दीन की असास और यकीन का सतून है, इनसे आगे बढ़ जाने वाला पलट कर इन्हीं की तरफ आता है।
और इनसे पीछे रह जाने वाले को बहरहाल दौड़ कर आगे जाके इनके साथ मिलना है। इनके पास हक़ वलायत की खसूसियात हैं और इन्हीं के दरमियान पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत और इनकी वरासत है। अब जबकि हक़ अपने अहल के पास वापस आ गया है और अपनी मंजिल की तरफ मुंतकिल हो गया है, यानी जब ज़ाहिरी तौर पे मौला कायनात को उम्मत का खलीफा चारम नामज़द किया गया, सेलेक्ट किया गया और आगे मौला ने उसका भी अहवाल बयान किया, तो उस मौके पर मौला कायनात ने यह फरमाया। ये मुख्तसरन इतना ही वो था इसका हिस्सा। अब चलते हैं खुतबा शक शकिया की तरफ। इसके बारे में मोतद कुछ तारीख़ में मोतसब नासबी टाइप लोगों ने ये फितना उठाने की कोशिश की कि यह अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा ही नहीं है, उनके अल्फाज ही नहीं है, बल्कि सैयद रज़ी शरीफ जिन्होंने नहजुल बलागा को मुरतब किया, इकट्ठा किया मौला के खुतबों को, उनसे मंसूब कर दिया जी। इल्ज़ाम लगा दिया कि ये उन्होंने अपनी तरफ से घड़ के बीच में फ़िट कर दिया। ये तो फिट नहीं बैठता, चूँकि तारीख़ में उनके साथ मौला के बाकी साहब के साथ ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे और इस खुतबे के अल्फाज किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक इल्ज़ाम उन्होंने सैयद रज़ी शरीफ की ज़ात ग्रामी पर लगाया, जबकि ऐसा नहीं है। इसके जो नकल हुआ है ये खुतबा, बाकी सिलसिलों में भी इंशाअल्लाह फिर किसी दिन उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आप फरमाते हैं इस खुतबे का आगाज़ करते हुए कहते हैं कि आगाह हो जाओ, खुदा की कसम फ़लाँ शख्स ने कमीज़ खिलाफत को खींच तान कर पहन लिया, हालांकि इसे मालूम है कि खिलाफत की चक्की के लिए मेरी यानी अली बिन अबी तालिब की हैसियत मरकज़ी कील की है, वो कील जिसके गिर्द वो चक्की घूमती है। इल्म का सैलाब मेरी ज़ात के से गुज़र कर नीचे जाता है और मेरी बुलंदी तक किसी का तायरे फ़िक्र भी परवाज़ नहीं कर सकता। फिर भी मैंने खिलाफत के आगे पर्दा डाल दिया और इससे पहलू तही कर ली और ये सोचना शुरू कर दिया कि कटे हुए हाथों से हमला कर दूं या इसी भयानक अंधेरे में सब्र कर लूं जिसमें सन रसीदा बिल्कुल ज़ईफ़ हो जाए, बच्चा बूढ़ा हो जाए और मोमिन मेहनत करते करते खुदा की बारगाह तक पहुंच जाए। मौला कायनात वो अहवाल बयान कर रहे हैं, कटे हुए हाथ यानी वही चीज़ कि तारीफ़ व तसीफ़ और वाह वाह करने वाले तो बेशुमार बथेरे माजरत। जब वक्त आता है तो इमाम वक्त तन्हा खड़ा होता है, चंद कलील साथी उनके साथ होते हैं, साहब बावफा साथ होते हैं। फिर फरमाते हैं कि तो मैंने देखा कि इन हालात में सब्र ही करीन अकल है, यानी सब्र ही अकल के करीब है, अकल के मुताबिक सब्र ही कर जाना बेहतर है ताकि उम्मत का शराजा ना बिखरे, एक नया फितना ना खड़ा हो जाए या लोग इस बात को खींच के इस तरफ ना ले जाएं कि देखें जी जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ज़ाती उसके लिए तो पूरी उम्मत में एक फ़ितना खड़ा कर दिया। मैंने इस आलम में सब्र किया, आँखों में मसाइब की खटक थी और गले में रंजो गम के फंदे थे। मैंने अपनी मिरास को लुटते देखा, यहाँ तक कि उनमें से पहले ने अपना रास्ता लिया और इस अमर को अपने बाद फ़लाँ के हवाले कर गया। हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में तो बार बार मुस्ताफ़ी होने का कह रहा था और अपनी मरने के बाद इसको दूसरों के लिए तय कर गया। बेशक दोनों ने मिलकर शिद्दत से इसके थनों को धोया है और अब एक ऐसी दरश्त और सख्त मंजिल में रख दिया जिसके ज़ख़म कारी हैं और जिसको छूने से भी दरश्ती का एहसास होता है, लग़रिशों की कसरत है और माजरतों की बहुतात है। फिर फरमाते हैं इसको बर्दाश्त करने वाला ऐसे ही है जैसे सरकश ऊँटनी का सवार के महार खींच ले तो उसकी ऊँटनी की नाक ज़ख्मी हो जाए और ढील दे दे तो हलाकतों में कूद पड़े। तो खुदा की कसम लोग एक कजरवी, सरकशी और तलवान मजाजी और बेराह रवी में मुब्तला हो गए हैं और मैंने भी सख्त हालात में तवील मुद्दत तक सब्र किया, यहाँ तक कि वो भी अपने रास्ते पर चला गया, लेकिन इसको एक जमात में करार दे गया जिनमें से एक मुझे भी शुमार कर लिया गया। जबकि मेरा इस शूरा से क्या ताल्लुक़ था, मुझ में पहले दिन कौन सा ऐब और ऐब था कि आज मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलाया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। ये देखें अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्ती ख़ुद अपनी ज़बान से अपने मसाइब का जी, अपने दुख का और अपने सब्र का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझ में और उनमें क्या चीज़ कॉमन थी जो मुझे भी उन जैसा कंसीडर किया गया और उन्हीं में से एक करार दे के तो लोगों पे फ़ैसला छोड़ दिया गया कि जी इनमें से ये मौला कायनात उसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने इनकी फ़ज़ा में परवाज़ की और ये नज़दीक फ़ज़ा में उड़े तो वहाँ भी साथ दिया और नीचे रहे, बुलंद फ़ज़ा में उड़े तो वहाँ भी साथ दिया, ऊंचे उड़े तो साथ दिया, नीचे रहे तो वहाँ भी साथ रहा। मगर फिर भी एक शख्स ने अपने कीना के बिना पर मुझसे वो मुनहरफ हो गया और दूसरा जो है रिश्तेदारी के मामले की तरफ झुक गया और कुछ और भी नाकाबिले ज़िक्र असबाब अशखास थे जिसके नतीजा में तीसरा शख्स सरगीं और चारा के दरमियान पेट फुलाए हुए उठ खड़ा हुआ और इसके साथ इसके अहले ख़ानदान भी खड़े हो गए जो माले खुदा को भी हज़म कर रहे थे और इस तरह जिस तरह ऊँट बहार की घास को चर लेता है, यहाँ तक कि इसकी बटी हुई रस्सी के बल खुल गए और इसके अमाल ने इसका खात्मा कर दिया और शिकमपुरी के
ज़रिए से मुंह के बल गिरा दिया गया। इस वक्त मुझे जिस चीज़ ने दहशत ज़दा कर दिया वो ये थी कि लोग बिज्जू की गर्दन के बाल की तरह मेरे गिर्द जमा हो गए। अब ये वो जो मैंने अवाइल में शुरू में कहा कि मौला कायनात आगे बयान करेंगे कि किस तरह फिर उम्मत ने मौला कायनात को जो है खलीफा नामज़द किया और किस तरह से रिक्वेस्ट की कि उम्मत उस वक्त जिन हालात में थी, तारीख़ से शनासाई रखने वाले हमारे हर मसलक के जो अहबाब हैं उनको पता है कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब ज़ाहरी खिलाफत के पिराहन को पहना था तो उस वक़्त उम्मत के हालात क्या थे, उस वक़्त सोसाइटी के हालात क्या थे। तो आप फरमाते हैं कि लोग बिज्जू की गर्दन के बाल की तरह मेरे गिर्द जमा हो गए और चारों तरफ से मेरे ऊपर टूट पड़े, यहाँ तक कि हसन हुसैन अलैहिस्सलाम कुचले ही जा रहे थे और मेरी रिदा के और अबा के किनारे फट गए। ये सब मेरे गिर्द बकरियों के गले की तरह घेरा डाले हुए थे, लेकिन जब मैंने ज़िम्मेदारी संभाली और उठ खड़ा हुआ तो एक गिरोह ने बैत तोड़ दी और दूसरा दीन से बाहर निकल गया, तीसरे ने फिसक इख्तियार कर लिया। जैसे कि इन लोगों ने ये इरशाद इलाही सुना ही नहीं कि ये दार आखरत हम सिर्फ़ इन लोगों के लिए करार देते हैं जो दुनिया में बुलंदी और फसाद नहीं चाहते और आकबत, यानी दुनिया में बुलंदी से मुराद है कि नमूद व नुमाइश और अपना बड़ा नाम नहीं चाहते और फसाद नहीं चाहते, और आकबत सिर्फ़ अहले तकवा के लिए है। हाँ हाँ, खुदा की कसम इन लोगों ने यह इरशाद सुना भी है और समझे भी हैं, लेकिन दुनिया इनकी निगाहों में आरास्ता हो गई और इसकी चमक दमक ने इन्हें लुभा लिया। दुनिया की नेमतों ने इन्हें लुभा लिया, दुनिया की आराइशों ने इनकी आंखों को धोखा दे दिया। आगाह हो जाओ, वो खुदा गवाह है जिसने दाना को शगाफ्ता किया और ज़ीरू को पैदा किया। अगरचा हाज़रीन की मौजूदगी और अंसार के वजूद से हुज्जत तमाम ना हो गई होती और अल्लाह के अहले इल्म से यह हद ना होता कि ख़बरदार ज़ालिम की शिकमपुरी और मज़लूम की गरसंगी पर चैन से ना बैठना, तो मैं आज भी इस खिलाफत की रस्सी को इन्हीं की गर्दन पर डाल देता और हनका देता और कहता कि ले जाओ इसको, और इसके आखिर को अव्वल के ही कासा से शराब करता और तुम देख लेते कि तुम्हारी दुनिया मेरी नज़र में बकरी की छींक से भी ज़्यादा बेकीमत है। अब कहा जाता है कि इस मौके पर जब मौला कायनात अपने खुतबे के इस हिस्से पे पहुँचे कि तुम्हारी दुनिया मेरी नज़र में बकरी की छींक से भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, जब मौला कायनात इन अल्फाज पर पहुँचे तो एक अराकी बशिंदा खड़ा हो गया और इसने आपको एक ख़त दे दिया जिसके बारे में ख्याल है कि इसको कुछ फ़ौरी जवाब तलब मसाइल थे और बड़ी बेसब्री से वो मौला के खुतबे का रुकने का इंतज़ार कर रहा था। चुनाचे आपने इस ख़त को पढ़ना शुरू कर दिया और जब फ़ारग हुए तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि हज़ूर बयान जारी फरमाइए। फरमाया, अफसोस इब्ने अब्बास, ये तो एक शक्शकिया था जो उबर कर दब गया। शक्शका या शक्शकिया ऊँट के मुंह में वो गोश्त का लोथड़ा है जो गुस्सा और हैजान के वक़्त बाहर आता है और फिर गुस्सा जब ऊँट का नॉर्मल हो जाता है तो वो लोथड़ा ऑटोमेटिक अपने आप अंदर चला जाता है। तो मौला फरमाते हैं, अफसोस है इब्ने अब्बास, ये तो शक्शका या शक्शकिया था जो उभरा और दब गया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बाखुदा कसम मुझे उस ज़ाते परवरदिगार की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुझे किसी कलाम के ना तमाम रह जाने का इस कदर अफसोस नहीं हुआ जितना अफसोस इस अमर पर हुआ कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसा इमाम अपनी बात पूरी ना फरमा सका और आपका कलाम ना तमाम रह गया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा हिस्सा खुतबा शक्शकिया पर मुश्तमिल यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अपने 5वें हिस्सा में हम मौला के मज़ीद, चूँकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कमिट किया है कि हम नहजुल बलागा खुतबा अव्वल से कलाम आखिर तक पूरा जो है आपके सामने जितनी भी इसकी हिस्से बन जाएँ, जितनी भी एक साथ बन जाएँ, इंशाल्लाह हम मोमिनीन और मोमनात तक इसको मुकम्मल करेंगे। और इसके अलावा हमारे और भी नए सिलसिले इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पर, आओ सहीफ़ा कामला पढ़ें, आओ अपनी तारीख़ पढ़ें, और इसी तरह सीरत के हवाले से बहुत कुछ इंशाल्लाह मवाद है जो इसी चैनल पर अपलोड होगा। इन्हीं वीडियो बयानात के ज़रिए आपसे मुल्तमिस हैं कि हमारी इस खिदमत की अगर कोई आप अप्रिशिएट करते हैं, कोई कदर व कीमत रखते हैं, तो इस सिलसिला तबलीग को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिंक्स अपने अहबाब में शेयर कीजिए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानिया पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इमाम ज़मात अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आगे आसानियाँ बाँटने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।